माँ जी, इनके जाने के बाद आपकी इनसे बात हुई? मैंने तो कई बार फ़ोन कर लिया, ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरा तो। अरे नहीं बेटा, वो काम में ज़्यादा बिजी हो गया होगा, इसलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा पाया होगा। तू चिंता मत कर, पर आने दे इस बार उसका फ़ोन। मैं उसकी ऐसी डांट लगाऊंगी, मेरी फूल जैसी बहू को कैसे परेशान कर रखा है उसने। चल अब तू ज़्यादा चिंता मत कर, जब तक तेरी सास बैठी है ना, जब तक तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चल बेटा, अब तू है ना मेरे लिए खाना बना ला, बहुत तेज भूख लग रही है। देखियो टाइम भी कितना हो गया है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ खाना। अरे बहू, बेटा मैं कई दिन से देख रही हूँ, तू बहुत उदास उदास सी रहती है, क्या हुआ बेटा? देखना माँ जी, इनको गए हुए पूरा 1 महीना हो गया, ना इनका फ़ोन आया है ना मैसेज किया है, और मैं फ़ोन करती हूँ ना तो फ़ोन को काट देते हैं। क्या करूँ माँ जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इनकी। माँ जी, इनकी तबीयत तो ठीक होगी ना वहाँ? कभी वहाँ जाकर इनकी तबीयत ख़राब हो गई हो? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ जी, बहुत घबराहट सी हो रही है। अरे बेटा, तू बेकार में चिंता कर रही है उसकी, वो बिल्कुल ठीक है वहाँ पर। आज सुबह ही तो मेरी और तेरे ससुर की उससे बात हुई है, वो तो बिल्कुल मज़े में है वहाँ पर। अच्छा माँ जी, क्या कह रहे थे वो वहाँ पर ठीक तो हैं? वो माँ जी, वो मेरे बारे में पूछ रहे थे कुछ। अब मैं बहू को कैसे बताऊँ कि वो जानबूझकर उससे बात नहीं कर रहा? बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी, उसका कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है फ़ोन का। क्या करूँ मैं? क्या हुआ माँ जी? अरे नहीं बेटा, तू तो वैसे ही चिंता करती रहती है। वो तो पूछ रहा था तेरे बारे में कि वो ठीक है क्या, और है ना उसके पास है ना काम ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी है ना, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पाता। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, और मैंने तुझे पहले भी बोला था ना, जब तक तेरी सास जिंदा है ना, जब तक तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू फ्री माइंड रहा कर। चल तू अब बातें ही बनाती रहेगी, घर का सारा काम पड़ा है, काम कर ले बेटा जाके, बेकार की चिंता मत करा कर तू। ठीक है माँ जी, अब मैं काम कर लेती हूँ। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता जाता है और 2 साल बाद राधे श्याम सीताराम सीताराम। माँ जी, इनको गए हुए अब तो 2 साल हो गए। ये गए थे ना यहाँ से, तो मुझे ये कह के गए थे कि मैं वहाँ पर सेट हो जाऊँगा ना, उसके बाद तुझे भी वहाँ ले जाऊँगा। और माँ जी, ये तो मेरे से बात भी नहीं करते, मैं क्या करूँ माँ जी? आप बात करके देख लो इनसे एक बार। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, मैं भी बहुत दिन से सोच रही हूँ ये बात। आज मैं तेरे ससुर को बोलती हूँ, उससे बात करे, पूछे तो सही क्या दिक्कत है उसे। चल जा बेटा, तू काम कर ले, ज़्यादा चिंता मत कर, मैं करती हूँ बात। ठीक है माँ जी। वैसे बहू भी सही कह रही है, ऐसा कब तक चलेगा? मैं ही बात करके देखती हूँ उससे। हेलो, हाँ बेटा, कब आ रहा है बेटा तू बहू को लेने? मम्मी, मैं पहले भी आपको 10 बार बोल चुका हूँ, वो औरत मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका बेटा वापस आए, तो सबसे पहले उस गवार बहू को उस घर से बाहर निकालो। मेरे को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, तू होश में भी है? तू क्या कह रहा है ये? मम्मी, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और बाकी आपकी मर्जी है, आपको बेटा चाहिए या बहू। चल ठीक है बेटा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने, एक तरफ बहू है और एक तरफ बेटा। हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, क्या करूं मैं? अब बेटे ने तो बोल दिया, तो कोई ना कोई फैसला तो मुझे लेना ही होगा। अरे बहू। हाँ जी माँ जी। सुन बहू, अपना सामान बांध और अपने मायके चली जा। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे गलती वलती का मुझे नहीं पता, अपना सामान पैक कर और यहाँ से निकल। अरे जब मेरा बेटा ही यहाँ नहीं है, तो तू यहाँ रह के क्या करेगी? तेरा क्या मैं अचार डालूं? और वैसे भी ना मेरे बेटे ने ये कहा है, जब तक तू इस घर में रहेगी ना, मेरे बेटा यहाँ कभी भी वापस नहीं आएगा। तो तू ऐसा कर, अपना सामान बांध और यहाँ से निकल। और माँ जी, मेरा कसूर क्या है? मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल उनके इंतजार में निकाल दिए, और आज आप मुझे कह रहे हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ? क्यों माँ जी, क्या हुआ? तेरी वजह से है ना, 2 साल हो गए, मेरे बेटे की शक्ल भी नहीं देखी है मैंने। वो आएगा ही नहीं ऐसे तो। तू यहाँ से चली जा बहू।
पर माँ जी मेरा कसूर तो बताओ, मेरी गलती क्या है? आप तो कहते थे कि आप मेरे साथ हो और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आज वो आने से भी मना कर रहे हैं यहाँ। क्या हुआ माँ जी? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, जो बोला था वो ठीक है और जो नहीं बोला वो भी ठीक है। तू यहाँ से निकल जा, बस मुझे ये पता है जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तेरा क्या करूँगी? माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालो माँ जी, प्लीज़। मेरी गलती क्या है माँ जी, मत निकालो मुझे इस घर से। सुन बहू, ज़्यादा ड्रामे करने की तो ज़रूरत नहीं है, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तेरे को धक्के मार के निकालूंगी यहाँ से और दुनिया तमाशा देखेगी। दोस्तों, एक बेटे की गलती की सज़ा एक बहू को क्यों भुगतनी पड़ती है, कमेंट करके ज़रूर बताना।